अम्मी सुबह से ऐसी पड़ी है बेचारी। आपा आपा सीनिया, हाँ जिंदा है, डरने की कोई बात नहीं है। आपा अब उठ भी जाए। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ सीनिया कहो, क्या कह रही हो? मसल्स उसके बैलून्स जैसे। सीनिया अभी बताती हूँ इसे। पता नहीं क्या क्या बोल रही है। सेनिया, सेनिया उठ जाओ बेटा, देर हो गई है। हाँ तुम्हें काम पे नहीं जाना, जल्दी उठो। क्या हो गया है? मैं कहाँ हूँ इस वक्त? तुम मर चुकी हो। मेरा सर घूम रहा है। हाँ जिस उम्र में तुम हो इसमें ऐसे ही घूमता है। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है कि मैं कैसे आई हूँ यहाँ? तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम्हें यहाँ कौन लाया था? सबसे आखिर में अयाज से एक सवाल पूछा था, कोई गाना गाया था, पता नहीं फिर क्या हुआ। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। ये बहुत अच्छी हरकतें हैं तुम्हारी, शाबाश। यानी तुम्हें कुछ भी याद नहीं? ये भी याद नहीं कि यहाँ पहुँच के तुमने क्या क्या किया था? क्या क्या किया था मैंने? छोड़ो मुझे, मैंने नहीं जाना, नहीं जाना। सीनिया उठो, देखो घर आ गया है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चलो उठो जल्दी, जिद न करो, घर आ गया है। अगर ऐसी बात है तो तुम फिर अकेली जाओ ना। हमने तो पहले ही 2 रातें बाहर गुजारी है, क्यों गुलफाम? ये गुलफाम कौन है? मैं ही हूँ, मुझे कह रही है। और तुम कौन हो? क्यों खड़ी हो? वैसे भी 2 घंटों से अयाज को घूर रही हो। अपने आप को देखा है? आईने में देखा है? ये अयाज मेरा है, समझी? मेरा अयाज है, सिर्फ मेरा, समझी तुम? सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। तुम क्या क्या बोल रही हो सीनिया? अच्छा जीनिया उठो यार, हम बाहर खड़े हैं इस वक्त, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। मेरा जी चाह रहा है मैं यहीं पर रहूं तो मैं यहीं पर रहूंगी। अच्छा आ जाओ, मुझे कर दो बाय बाय, बाय बाय कर दो मुझे। ये होश में नहीं है। सीनिया क्यों परेशान किए जा रही हो? चलो ना, घर देर हो रही है। नहीं जाना मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं जीनिया। जाऊंगी। जीनिया, मोहल्ले वालों, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यकीन नहीं हो रहा, नामुमकिन। बदकिस्मती से मेरी जान ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे याद नहीं, मुझे माफ कर दे अम्मी जान। क्या मैं भी याद नहीं तुम्हें? नाइट ड्रेस में नीचे मैं तुम्हें लेने आई थी, क्या तुम्हें वो भी याद नहीं बेटा? ज्यादा अदाओं से महबूब भी उगता जाता है। मेरी तरफ देखो तुम जरा। हाय, तुम लड़की हो या लड़का? सीनिया क्या कर रही हो? चलो छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, चलो। अरे छोड़ो। ये औरत कौन है? जाओ, डोंट टच मी। सीनिया मैं माफी चाहता हूँ मेरा आंटी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा इसके साथ हुआ क्या है। इसने कब उल्टा सीधा कुछ पी लिया आंटी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। तुम बच्चे भी पता नहीं क्या करते रहते हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो छोड़ो मुझे। मसला क्या है यार? क्या है? अच्छा ठीक है, मैं अलविदा कह दूं इस अपोलो को। इसको और भी तो काम करने होंगे, वो दुनिया को भी तो बचाना है ना सुपरमैन? ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है, सी यू, गुड नाइट। अभी तुम उड़ जाओगे ना सुपरमैन की तरह, मेरा अयाज गुलफाम। चलो आराम से, आराम से। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। काश ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा अम्मी जान, मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी। अगर तुमने दोबारा ड्रिंक की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे वैसे भी ड्रिंक पसंद नहीं है अम्मी, और ड्रिंक में होता क्या है, सिर्फ एक पागलपन की चीज के सिवा कुछ भी नहीं होता इसमें। आप शाइमा से पूछ लें कि मुझे तो ड्रिंक से भी नफरत है ना शाइमा? हाँ आंटी, इसे तो समझे एलर्जी है इस स्मेल से। बिल्कुल बिल्कुल एलर्जी है मुझे। देखते ही
मेरी आंखें धुंधला सी जाती हैं। चलो हटो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, हटो। नहीं आप मत जाओ, सिर्फ आप ही हैं मेरी अम्मी जान। जहाँ भी देखूंगी पहचान लूंगी, आप ही हैं मेरी अम्मी। आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। तुम्हारी सजा के बारे में तो मैं बाद में सोचती हूँ। बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री, खाना बनाना, सफाई, ये लाओ वो लाओ, शॉपिंग, हर तरह की सजा बर्दाश्त कर लूंगी। बस आप नाराज मत हो मुझसे अम्मी जान। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? ड्रिंकर तुम्हारी बाजी का नाम लिखवाऊंगी स्कूल में। कल रात को इसने जो कुछ किया है उसके बाद इसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता, समझी तुम? आप नाराज मत हो अम्मी जान। तुम हंसो मत शाइमा, हंसो मत। सबको बहुत मजा आता है ना ऐसी हालत देखकर। इसमें हंसने वाली कोई बात भी नहीं है। हाँ तो सबको रोना चाहिए। हाँ आपा, तुम भी बोल लो। जो मुझे कहा था वो भी आपको याद नहीं है? नहीं भाई, याद नहीं। तुम्हारी बाजी पागल हो गई है, कुछ भी याद नहीं। ओए 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 ओए, तुम इतने बड़े हो गए हो, देखो तो जरा आपा की जान। बताओ ना आपा की जान, क्या तुम्हारी भी है कोई अफेयर है तुम्हारा? तुम जो हो ना, पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल जलाते होगे और कभी भी उनको जाहिर भी नहीं करते होगे, है ना बाजी की जान? आपा, ये क्या कह रही हो? उफ उफ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आपा की जान, एक मिनट रुको। उफ अल्लाह, इस अयाज ने तो मुझे पागल कर दिया है। आज तो जल्दी पहुंचना था। रुको जीनिया, आराम से। मैंने बात कर ली है। मैंने कहा कि आज हम सर्वे पे जाएंगे। अनम मैम ने भी तुमसे सर्वे के लिए कहा था, याद है ना? तो तुमने बता दिया ना। वाह, तुम कितनी अक्लमंद हो। थैंक्स अ लॉट शाइमा। तो फिर अब हम काम पे चले? हाँ दोस्त, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन मुझसे ऐसे काम नहीं होंगे शाइमा। हाँ, इस हालत में तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमें तो बहुत सारा काम करना है। मैं इस बहुत बहुत वाले का मतलब नहीं समझी जीनिया। हाँ, मैंने यहाँ से क्या क्या कह दिया? क्या कुछ कह दिया होगा? तुम्हें याद नहीं जीनिया? अरे अब कौन सी आफत आ गई है? मैंने कल उससे एक चीज पूछी थी, मुझे एक चांस और दोगे ये पूछा था। उसने क्या कहा था? मुझे भला क्या पता उसने क्या कहा। जरूर फिजा को पता होगा। फोन कहाँ है मेरा? फिजा को जरूर पता होगा, उसे कॉल कर लो। हेलो फिजा, जहाँ भी हो फौरन मिलो मुझसे। जी ठीक है। ओह, जावियार साहब आए हैं। जावियार साहब बहुत थके हुए हैं और हालत का तो पूछो ही मत। कोई जरूरी काम है तो बताओ, वरना चलते हैं पार्टनर। काम नहीं होगा क्या? काम तो हर वक्त होता है। ये क्या हालत बना रखी है? पार्टी के बाद तो हालत ऐसी ही होती है बस। जानता हूँ, सही कह रहे हो। हाँ वही, इस वक्त घर में सफाई करने वाली एक फौज है। तुम कैसे हो? कैसा लग रहा हूं तुम्हें? जेलस होने की हद तक खुश लग रहे हो। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तुमने। खैर तो है, क्या तुम्हें जीनिया दोबारा मिल गई पार्टनर? अभी तो नहीं, लेकिन अकल ठिकाने आ गई उसकी। कल बालकनी से आवाज आ रही थी किसी के गाने की, क्या वो उसी की आवाज थी? हाँ, सरप्राइज दिया था उसने। सरप्राइज दिया तुम्हें? ओह जबरदस्त। तो फिर तुम दोनों का तो काम हो गया इसका मतलब। कह सकते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा तंग करूंगा उसे। मैंने बहुत झेला है, अब बारी उसकी है। यानी कि तुम बदला लोगे?
जीनी अगर तुम पहले बता देती तो हम पहले ही मिल लेते। हाँ, या फिर डायरेक्ट इसे कॉल ही कर लेती। अल्लाह यार, सुनो अभी बिल्कुल भी ये बात मत करो, क्योंकि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे पास। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम ये, जीनिया और अयाज के मामले का क्या होगा? ये मामला तो नहीं, ये बहुत पुराना है, सो बोरिंग यार। तुम होगी बोरिंग, समझी? हाँ, अब एमरे मिल गया है ना तो लोग हवा में उड़ने लगे हैं। ओ हाँ, तुम तो बिल्कुल ही मत बोलो। अच्छा हुआ जो ज़ावियार से दूर हो गए। मुझे सब पता है, तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं, खुद तो कामयाब हो जाओगी, वो भी कर लेगी, तुम भी कर लोगी, क्योंकि तुम दोनों को सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। ओह, मैं वाकई बहुत बोर हो गई हूँ इन बातों से। जाओ उसके पास जाओ और इंसानों की तरह उसे कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बस। इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कल रात ये काम कर भी लिया। यानी कि जो दिल में था ना, कह दिया सब उससे मैंने, लेकिन उसने क्या कहा ये याद नहीं। यानी तुम्हें कोई आइडिया है क्या? मुझे कैसे पता होगा भला? मुझे इल्हाम नहीं होता। तुम्हें नहीं पता तो मुझे कौन बताएगा डियर? अरे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब उसने कहा होगा हम दोस्त हैं, पता नहीं उसने इनकार किया होगा, पता नहीं क्या कहा होगा। तो पूछ लो ना उससे। नहीं पूछ सकती यार, शर्म आती है, वो क्या कहेगा? अगर ये कहूंगी कि मुझे याद नहीं, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। तो फिर ये जानने का एक ही रास्ता है। हाँ, फाल निकालेंगे हम भी। अयाज से तुम बात करोगी? बिल्कुल भी नहीं। अयाज के साथ क्लब चलें क्या? नहीं, सब करके देख लिया। सिनेमा जाओगे तुम दोनों, वहाँ साथ बैठ के बात करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा जी, यानी सिनेमा में ये अयाज पे तवज्जो देगी कि उसका रवैया कैसा है। मसलन मिलने के वक्त तुम्हारे गालों को छुए तो तुम दोनों दोस्त हो, और अगर होंठों को छुए तो तुम दोनों लवर्स, और अगर खाना खाओगे तो वो अगर बिल पे करेगा तो तकरीबन लवर ही हो सकते हो तुम दोनों। और अब देखना ये है कि सिनेमा जाके कौन सी मूवी सिलेक्ट करता है। अगर एडवेंचर सिलेक्ट की तो तुम्हारा अल्लाह हाफिज, रोमांटिक मूवी सिलेक्ट की तो मुबारक हो। उसका हाथ पकड़ना, अगर उसने भी पकड़ा तो सब ओके है, अगर नहीं पकड़ा तो कुछ ठीक नहीं। मुझे यकीन है वो जरूर पकड़ेगा। मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो तुम। वॉशरूम जाने का कहना उससे, अगर वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार किया तो तुम उसे पसंद हो, और अगर कहे कि तुम जाओ मैं इंतजार कर रहा हूँ तो सब बेकार है, क्योंकि साथ जाने से ही बात बनती है। समझी तुम? हाँ, मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में बहुत हिम्मत दिखानी होगी मुझे, दिखाऊंगी। या फिर ये सब छोड़ो तुम जीनिया, सिर्फ उसकी आंखों में देखना बस। उसकी आंखें मुस्कुरा रही हो तो तुम्हें प्यार करता होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जरा सुनो, वो अपने उस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट कहां तक पहुंचा है वैसे? सुनो अभी। शायमा? क्या हुआ शायमा को? कुछ भी नहीं हुआ, उसे सोच रहे थे ना। इतनी गहरी सोच में थे कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बताओ क्या मामला है? मामला तो बहुत ही अजीब है, मत पूछो। उससे कोई बात हुई तुम्हारी? हुई तो, लेकिन सिर्फ वही सारी बातें कहती रही। क्या कह रही थी? बहुत सारी बातें की उसने पार्टनर, यानी ऐसी बातें जो मैं शायद सुनना नहीं चाहता था, हत्ता कि नफरत होने लगे ऐसी बातें की। मैं तो हैरान रह गया, इस कदर सख्त और बहादुर औरत से शायद मैं पहले कभी नहीं मिला। लेकिन वो बात क्या कर रही थी ये तो बताओ मुझे। ज्यादातर तो माजी के बारे में था। उसको कुछ देर लगी लेकिन सब कुछ बता दिया, बहुत सच्चाई से। इतना सच्चा मैं भी नहीं हो सकता। वो हर छोटी से छोटी चीज महसूस करती है मेरे बारे में। शायमा ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। वो वाकई एक बाएतमाद लड़की है, शायद उस पर भरोसा किया जा सकता है। वाकई जानती है मुझे। मैं सोचता रह गया, शायमा ने इस बार वाकई सच बोला है पार्टनर। तो फिर अब क्या सोच रहे हो तुम? बस वो मेरे जहन से नहीं निकल रही, यानी इतना मसरूफ हूं लेकिन फिर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूं। तुम्हें चलना चाहिए। हाँ? बल्कि तुम मेरे घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। आज शाम मैच भी है, हम बैठकर इकट्ठे देखेंगे, क्या कहते हो? देखो पार्टनर, यहाँ पर काम का कितना लोड है। ज़ावियार, चलो। थैंक यू यार,
तुम्हारे पास चाबी है? हाँ है मेरे पास। ठीक है, जाओ आराम करो, मैं भी रात में जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा अब बताओ, ठीक लग रही हूँ? तुम लोगों ने जो भी सिखाया है मुझे, कोशिश करूंगी कि ऐसा ही कर पाऊँ। नहीं डार्लिंग, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो सुनो, बस तुम घबराना नहीं। फिजा, मैंने मना किया था, मुझे घबराने वाली बात नहीं याद दिलाना। उफ, भूल गई थी, सॉरी। मेरा कहने का ये मतलब था कि तुम इत्मीनान से रहना, बिल्कुल रिलैक्स। मुझे तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी कभी इतनी टेंशन नहीं हुई। तुम बस इतना याद रखना कि तुमने पेपर खाली छोड़कर नहीं आना। मैंने गलत किया फिजा, मुझे इनकार करना ही नहीं चाहिए था। मैं जानती हूँ अब वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। तो फिर क्या हुआ जीनिया, तुम्हें एक और मौका भी तो मिल रहा है ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम लोग कोई फिल्म देख लो। नहीं थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ इसके साथ नहीं रुकना। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं फिजा के साथ बातें करूंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। फिजा प्लीज। हेलो जी, कौन? बुलंद साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। जिस कैफे में मिराल काम करती है, हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी। मिराल की मालिक मकान बात कर रही हूँ। आपने कहा था कि किराया आधा हो जाएगा, मगर अब तक किराया आधा नहीं हुआ। अच्छा सुनिए, आप प्लीज 2 दिन इंतजार कर लें। भाई अब बहुत हो गया, मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मोहतरमा मेरी बात तो सुनिए, हम ये मामला किसी और तरह से भी हल कर सकते हैं। आपको जिस तरह हल करना है कीजिए, मैं दोबारा फोन करूंगी। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम सही थी, मैंने उस दिन वाकई गलत किया। तुम्हारी अम्मी के कमरे में बगैर इजाजत चली गई। तुम्हारा गुस्से में आना नेचुरल था, मैं कुछ भी कर लूं तुम यकीन नहीं करोगी, मैं वाकई शर्मिंदा हूं। मेरा वहां जाना मेरी नियत में कोई खोट नहीं था, वो बस सिर्फ तजस्सुस था। मैं जानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं सिर्फ तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि मुझे सजा मिल चुकी है। मैं और साफियार अब साथ नहीं हैं। हाँ पता है मुझे, भाई घर आए थे तो पता चला था। मैं जानती हूं मैं बहुत गुनहगार हूं, माफी के लायक नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि साफियार की जिंदगी से बगैर कुछ कहे ही चली जाऊं। मुझे मालूम है कि वो अब मुझे कभी नहीं मिलना चाहेगा। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सबका दिल दुखाया, इसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ओ, लोग तो होश में आते ही यहां पर आ गए। हाँ तो क्या हुआ, तुमसे मिलना था। मसलन मिलने के वक्त तुम्हारे गालों को छुए तो तुम दोनों दोस्त हो, और अगर होंठों को छुए तो तुम दोनों लवर्स। गुड मॉर्निंग।
मतलब हम दोस्त हैं। क्या? मूवी देखने चलें क्या? यार मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन मैंने जावियार से वादा किया है आज रात का। रात को नहीं, हमें अभी जाना होगा सिनेमा, बहुत जरूरी है हमारा जाना। चलो प्लीज। जीनिया क्या हो गया है तुम्हें यार? वो एक बहुत अच्छी मूवी आई है, और वो जो मूवी है ना, दोबारा नहीं लगेगी, आखिरी शो है। क्या देख रहे हो? कैसे पागल है शाइमा और फिजा, मुझे अजीब से फिल्म का मशवरा दे दिया। यानी मुझे तो वो मूवी बिल्कुल नहीं देखनी, एकदम फजूल मूवी है। यार जीनिया 1 मिनट रुको, यहाँ बैठ जाओ आराम से। तुम्हें भूख तो नहीं लगी क्या? लगी है, तुम अपने पैसों से मुझे खाना मंगवा के दो। तुम अभी मेरे ऑफिस में हो, कैंटीन से खाना आ जाएगा। मुझसे नहीं होगा ये, मैं जा रही हूँ। अयाज मुझे बताओ, मैंने हाय जीनी तुम कैसे पूछोगी? चलो मूवी देखने चले। यार रुको, बहुत काम पड़ा है यहाँ। जावियार भी घर चला गया है। जहन्नुम में जाइए, काम काम काम। याद है कल रात तुमने मुझे एक गाना सुनाया था? कौन सा गाना? मैंने सुनाया था? कसम से याद नहीं। हाँ सही है, लोग नशे में कुछ याद भी नहीं रखते कभी कभी। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता देखो कुछ मत कहना, भूल जाओ जो हुआ, मिटा डालो कल की रात को प्लीज, ठीक है? कल कुछ नहीं हुआ। चलो मूवी देखने चले। फिजा तुम अभी कहाँ जाओगी? टेलर तक जाऊंगी, फिर उसके बाद एमरे से भी मिलना है। एमरे से याद आया, उसने कहाँ जॉब शुरू की है? कहीं सिंगिंग की जॉब तो नहीं मिल गई उसे? हाँ हाँ, कुराय भाई का दोस्त है, उसके पास जॉब स्टार्ट कर दी है उसने। कुराय? हाँ हाँ, भाई का भी अच्छा दोस्त है, बहुत थैंकफुल हूँ उसकी मैं। एमरे की समझो दिल की मुराद पूरी होगी, बहुत खुश है वो। बिल्कुल होगा। चलो बाद में मिलती हूँ तुमसे। ओके फाइन, बाद में मिलते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फिजा, मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। ओके बाय बाय। बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। क्यों करनी थी मुलाकात? बात असल में ये है कि वो जो पैसे थे वो मैं देने आया हूँ। चले जाओ, नहीं चाहिए। वो देखो बिल्डिंग गिर रही है। Beni serdin yel gibi, gürler giderdim şimşek gibi. Kafama tararamaz, canım ister kıramaz etraftaki kimse beni. Şimdi dizinin dibinde, iplerin senin elinde. Üşümüş kedi yavrusu gibi sensiz. Ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem. Seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam, ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem. Seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam, ne yapardım bilmem. अब देखना ये है कि सिनेमा जाके कौन सी मूवी सिलेक्ट करता है। अगर एडवेंचर सिलेक्ट की तो तुम्हारा अल्लाह हाफिज, रोमांटिक मूवी सिलेक्ट की तो मुबारक हो। हाँ, हम आज रोमांटिक देखेंगे या फिर एक्शन वाली, कौन सी देखें हम? कोई भी, जो तुम चाहो देख लेंगे। पता नहीं, तुम बताओ तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है? तो फिर क्या देखें? लव स्टोरी, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए आज हम एक्शन मूवी। लव स्टोरी बहुत बोरिंग होती है यार, इंसान अगर मजबूरियां देखता रहे तो जिंदगी में बचेगा ही क्या। एक्शन मूवी बेहतर होती है। एक्शन मूवी? हाँ, बस यही देखनी थी मुझे। एक्सक्यूज मी? एक्शन मूवी तो मेरी फेवरेट मूवी है, मुझे रोमांटिक मूवी से तो बहुत ही ज्यादा नफरत है। शुक्र है, शुक्र है। चलो कहीं तो हमारी सोच मिल गई। जल्दी करो, पहले टिकट ले लें। वेलकम। हेलो।
2 टिकट चाहिए हमें। कौन सी सीट चाहिए आपको? जरा दिखाइए। आखिरी 2 सीट्स, आखिर में। मेरे साथ अकेले बैठना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं यार, इस तरह हम लोग यानी काफी। ये ले। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी कुछ कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? यानी आखिर की सीट्स क्या कह रहे थे? ओह, फिल्म शुरू हो गई है, चलो। अरे जल्दी करो, फिल्म देखनी है ना हमें। हाँ चलो चलो, वरना फिल्म निकल जाएगी। लेकिन तुमने बताया नहीं पीछे की सीट्स का क्यों कहा? अरे मैंने इसलिए कहा कि वहां का व्यू अच्छा होता है। हाँ व्यू तो अच्छा होता है, लेकिन कहीं और का क्यों नहीं कहा तुमने? यानी तुम्हें पता है कि कुछ सीट्स लवर्स के लिए मखसूस होती हैं? यानी सारी दुनिया में लवर्स इसी तरह कॉर्नर सीट्स लेते हैं। आज बड़ा नॉलेज है इस बारे में। हाँ। लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा था, या नहीं, बस इन सीटों पर इतना रश होता नहीं इसलिए। रश नहीं होता है? क्या कहा? जल्दी चलो, मूवी खत्म हो जाएगी। कुराए, ओह शाइमा, वेलकम। मेरी बात सुनो, आइंदा मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? याद रखना इस बात को। मैंने क्या कहा है? क्या बात कर रही हो तुम? साफियार ने मुझे छोड़ दिया तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दोस्तों की वजह से, तुम जैसे चलने वालों की वजह से। जावियार, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ घटिया इंसान। मुझे नहीं मालूम था। मेरी बात सुनो, मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, समझे? मेरी जिंदगी में जो कुछ था वो सब अब खत्म हो चुका है, समझे तुम? आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अगर दोबारा मेरी जिंदगी में तुमने जहर घोलने की कोशिश की तो फिर मत कहना तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? शाइमा, तमीज से बात करो। और तुम जो चाहे करते फिरो। हाँ, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया। खुदा गारत करे तुम्हें। निकलो यहाँ से, मैं छोड़ूंगी कहता हूँ नहीं निकलो यहाँ तुम्हें से, मैं। निकलो नहीं निकलो, छोड़ूंगी। जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? हटो, छोड़ो उसको। क्या हो रहा है ये सब? शाइमा, 1 मिनट रुको और मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा था? तुम ठीक तो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ ठीक नहीं है। अच्छा आओ, मेरे साथ आओ तुम। एमरे, क्यों मुझे खुशी नहीं मिलती? क्यों मैं हमेशा अकेली रह जाती हूँ? ठीक है, देखो, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बताओ। मैं इतनी देर से बर्दाश्त कर रही हूँ, खुशी तलाश करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं नहीं मिलती। इस बार तो मैंने सिर्फ सच्चा प्यार मांगा था एमरे। अच्छा, यहाँ आओ, कुछ नहीं होगा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, बस ऐसे रोते नहीं है, समझ गई ना तुम? ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। देखो, खुद को इस तरह परेशान मत करो तुम। जावियार से एक दफा बात तो करके देखो। नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ आई थी, किसी को मत बताना, ठीक? ठीक है, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। ओके, तुम फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो, सही है? ठीक है। तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी कुराय। तुम इस मामले में मत आओ इमरे, तुम कुछ नहीं जानते, ये दोस्तों की आपस की बात है, तुम इससे दूर ही रहो, ठीक है? कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ गए तुम? जी सर। उसका हाथ पकड़ना, अगर उसने भी पकड़ा तो सब ओके है। मेरे सिग्नल को वेट करना। ओके।
उफ यार, देख रही हो तुम क्या कैमरा वर्क है? ये सारे तो कंप्यूटर इफेक्ट्स हैं और कुछ नहीं। फिजा, कैसा जबरदस्त सरप्राइज है। वेलकम। सोचा तुम्हारे साथ खाना खाऊं। खाना लाई हो? तुम्हें घर का पका हुआ खाना पसंद है ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ये सब तुमने बनाया है? बहुत शुक्रिया। तुम आओ ना, बैठो। चलो। हाँ, बैठती हूँ। और सुनाओ तुम, दिन कैसा गुजरा? क्या हुआ, सब ठीक रहा ना? हाँ, वो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ शायमा आई थी। ओ, उसका झगड़ा हो रहा था यहाँ पे कोराई के साथ। अच्छा छोड़ो, ये सब मैं बाद में बताता हूँ। अभी हम दोनों खाना खाते हैं मजे ले लेके। खाओ। ठीक है। अकेले शुरू कर दिया। जल्दी करो, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँच जाएं। देख लो फौरन, चलो। और अगर मुस्कुराया तो समझ जाना कि वो भी तुम्हारे लिए यही सोचता है। डार्लिंग, तुम गेट की तरफ जाओ जल्दी, मैं यहाँ देखता हूँ। तुम जहाज को कवर करो, मुसाफिरों को बचाओ। ठीक है। मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी से मुसाफिरों को बचाओ। बॉस, संभल के। डार्लिंग, क्वाइट प्लीज। यार उफ। शोर नहीं करो जीनिया। शुक्र है। ओके। मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है, तुम हो क्या हो, मैं यहीं बैठा हूँ। क्या कहा? क्या हो गया? तुम मुझे अकेले भेज रहे हो? अब तुम बच्ची तो नहीं हो, अकेली जा सकती हो तुम। ठीक है, रहने दो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? जीनिया, हो क्या रहा है वैसे? कुछ नहीं हो रहा। जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। ये तो मुझे दे दो तुम। क्या सारा अकेले ही खा जाओगे? मार क्यों रहे हो? क्या हुआ जीनिया, तुम्हें तो हिचकी लग गई? नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओलजे? जाहिर है मूवी देखने आया हूँ। हेलो मिस्टर एयाज। हेलो ऑल्जे। सुनो, काम हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो? ड्राइंग्स का पूछ रहा हूँ, परेशान मत हो। ड्राइंग्स हमें कल जमा करवानी है। अरे भाई, जाहिर है अब फैशन शो तुम्हारे चक्कर में लेट तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मुझे ही बनाना होंगी, तो मैं बना लूंगी। एक मसला हो गया। अगर इसने तुम्हारी अम्मी को बता दिया तो वो मुझे कत्ल कर देंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ फिर। असल में मैं तुमसे कुछ खास बात कहने वाला था, मगर अब। हाँ कहो ना, मैं सुन रही हूँ। यार अभी तुम जाओ, बाद में बता दूंगा। नहीं, बताओ ना। तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना था क्या? उसे छोड़ो, तुम बताओ। नहीं यार, नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो बता दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर अभी नहीं बताया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ओलजे डियर, मैं अब जा रही हूँ। तुम यहाँ साहब को कंपनी दो और अच्छी सी देना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। गुड बाय डार्लिंग। अब मैं तुम्हारे साथ मूवी देखूंगा, कसम से मजा आ जाएगा। बॉयज मूवी। हाँ, अच्छा है ना? खाओ। ओके। बुलंद साहब, आपके मेहमान आए हैं। मीरल साहिबा,
वेलकम। बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ रखें ना। हाँ हाँ जी जरूर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ये बताएं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना? परेशानी की ही बात है। बुलंद साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। मैं कुछ समझा आप नहीं। अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे मकान मालिक की कॉल आई थी। उसी ने मुझे बताया है कि आपने मेरा किराया अदा किया है। आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन हमारा साथ बहुत पुराना है। मैं भी ऐसे वक्त से गुजर चुका हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपकी परेशानी को कम करना है। अगर मैं इस परेशानी में होता तो क्या आप मेरी मदद नहीं करती? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मदद कबूल नहीं कर सकती। सिर्फ यही नहीं, मेरे पास अनम मैडम भी आई थी। अनम? जी, मेरे कैफे में मेरी मदद करने की गर्ज से। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, कुछ दिनों में रकम लौटा दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका एहसान मुझ पे रहे। मैं एक और गुजारिश आपसे करूंगी, आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत कीजिएगा। अच्छा, मेरे मसाइल आज भी मेरे अपने हैं, याद है ना? अपना ख्याल रखिएगा। उफ अल्लाह, मुझे क्या हो गया? मैं अपने काम पे तवज्जो क्यों नहीं दे पा रही? कहीं मैं ड्राइंग भूल तो नहीं गई? उफ। फिजा, मुझे तुम्हारी कॉल का कितना इंतजार था। क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं फिजा, कुछ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा जीनिया? हम दोनों दोस्ती से आगे शायद बढ़े ही नहीं। उसने मुझे एक नजर तक देखा नहीं, जिससे पता चलता सारा वक्त वो ऐसे करता रहा जैसे मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उफ, तो अब क्या करोगी तुम बताओ ना जीनिया? सिर्फ कार्टून्स बनाऊंगी। रबीज यूनिवर्स शो का इफ्तिताह यहीं रख दूंगी सबके सामने। रिलैक्स हो जाओ, उसने अब कुछ नहीं कहा तो फिर कुछ कह देगा। टेंशन ना लो तुम। हाँ मुझे पता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? यही तो मसला है फिजा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं जैसे ही कुछ भी बनाने लगती हूँ तो मुझसे एक ही तरह का कार्टून बना देती हूँ।
अयाज का? नहीं, मस्कुलर अहमद का। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? फिर ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। फिजा, आप कोई उल्टा सीधा आइडिया मत देना। मैं तुम्हारी किसी बात पर भी कोई यकीन नहीं करने वाली। वैसे भी अब मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अच्छा एक मिनट, सुनो सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम ये बताओ कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट की थीम क्या है? इश्क। और तुम्हारी आशिकी कौन है?